अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जिस वीडियो का देखना दे रहा हूँ वो है इंसानी ज़िंदगी पर पत्थरों के असरात। इंसानी ज़िंदगी पर पत्थरों के असरात। तो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो कि बेकार पैदा की हो। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन फसुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ इस दुनिया में बेकार पैदा नहीं की। अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसानों में किसी को आम इंसान बनाया है और किसी को रसूल नबी बनाया है और किसी को इमाम बनाया है, किसी को वली बनाया है और किसी को आलिम बनाया है और किसी को आम आवाम बनाया है, इस तरह अल्लाह ताला ने पत्थरों में भी दर्जे रख दिए हैं। कोई आला सतह का पत्थर है, कोई आम पत्थर है। तो इनका इंसानी ज़िंदगी पर असरात कैसे हैं और इनका कुरान और हदीस से क्या सबूत है। इसके लिए सबसे पहले हम कुरान में जाते हैं। तो कुरान मजीद में सूरत अर-रहमान में दो जगह पत्थरों का ज़िक्र है जहाँ यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और दूसरी जगह भी अपना आता है उसमें ज़िक्र, दूसरी आयत में भी। तो ये पत्थरों की अहमियत होगी। फिर हम हदीस में जाते हैं तो पाक पैगंबर को अल्लाह ताला ने जन्नत से एक गिफ्ट भेजा जो कि ज़र्द अकीक का पत्थर था। उसके ऊपर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू को दिया कि आगे जाकर लिखवा कर लाओ इसके ऊपर मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो वो आप लिखवा कर लाए। तो आपने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि ये देखो, ये ज़र्द अकीक का पत्थर है, अगर कोई इस पत्थर को पहनेगा तो उसका हादसा नहीं होगा। और देखो इतने बड़े मुरब्बी और मुअल्लिम ने कहा है, तो ज़ाहिर है इसमें कोई ऐसे असरात तो ज़रूर होंगे जो आपने कहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा तो सच से ही सच बोलते हैं, तो इसलिए इन पत्थरों में कोई असरात हैं। अब हम आते हैं साइंस की तरफ। साइंस ये कहती है कि ये हमारी स्किन है और ये स्किन जो है ना हमारी दिमाग से कनेक्टेड है। और ये कुरान भी कहता है कि ये हमारी जो स्किन है ये दिमाग से मिली हुई है, या हमारे डेल यानी पेन के जो असरात हैं जो हम मर्द डेल में नापते हैं, तो वो हमारे दर्द के असरात इस जल्द में हैं और फिर दिमाग में हैं। अगर इंसान की जल्द उतार दी जाए तो फिर चाहे इसका गोश्त ऐसे काट दो, इसे पता नहीं चलेगा। इसलिए कुरान कहता है कि जब मैं इनको सज़ा दूंगा ज़ालिमों को तो इनकी जलूद आग में जलाऊंगा जिससे इनको दर्द होगा। वो दर्द बर्दाश्त करेंगे और वो जल्द जब जल जाएगी तो मैं उसकी जगह नई जल्द लगा दूँगा, फिर मैं इनको अज़ाब दूँगा। तो यहाँ से मालूम हो गया कि ये हमारी जल्द और हमारे दिमाग का कनेक्शन तो कुरान ही बता रहा है। तो साइंस तो वैसे ही बताती है, आजकल तो इल्म आम है, हर एक को पता है कि ये हमारी जो स्किन है कनेक्टेड टू ब्रेन यानी हमारे दिमाग से कनेक्ट है। तो जब हम कोई पत्थर
पहनते हैं, मसलन किसी उंगली में या जिस्म के किसी हिस्से में, या पान से पत्थर लग कर पहन लेते हैं या ताज में पहन लेते हैं, तो सूरज की रोशनी आती है उस पत्थर के ऊपर और पत्थर से रिफ्लेक्ट होकर नीचे हमारी स्किन पर आ जाती है, जल्द पर, और जल्द जो है ना, इस पर वो जो लाइट है एक फिजियोथेरापी करती है। वो फिजियोथेरापी यानी इंजेक्ट कर देती है उस अपना कशीद शुदा रोशनी को। वो कशीद शुदा रोशनी एक अल्ट्रावाइट रोशनी का काम करती है और वो सीधी हमारे जिस्म में पैवस्त होकर हमारे दिमाग के न्यूरॉनों को जाकर एक्टिव कर देती है। जब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं तो फिर हमारे वो काम बखूबी होने लग जाते हैं जिनमें हमें गफलत होती है या जिनका हमें मसलन इल्म नहीं होता, हम अंदाज़े पर करेंगे तो फिर वो अंदाज़े भी दुरुस्त साबित होते हैं। और जो है ना, इंसान की सोच, उसका उठना बैठना, वो ब्रेन के न्यूरॉन एक्टिव होने की वजह से वो ठीक हो जाते हैं। मसलन एग्जांपल इज़ दैट कि मैं नॉर्मल बैठा हूँ, अगर कोई मुझ पर हमला करता है तो फिर मेरे ब्रेन के वो न्यूरॉन एक्टिव हो जाएंगे जो सेफ्टिकेशन के हैं, सेल्फ जिनके प्रोटेक्शन के। तो इस तरह ये ब्रेन के वो न्यूरॉन एक्टिव कर देता है। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, देखो ब्रेन के न्यूरॉन ड्राइविंग में एक्टिव होते हैं, तो वो दिमाग के तमाम दिमाग के न्यूरॉनों पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगा देते हैं। तो ये पत्थर इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। कुरान तो कहता है कि आप लोलो भी पहने, मरजान भी पहने, याकूत भी पहने, ये तो सब पहन सकते हैं। और फिर पाक पैगंबर ने ज़र्द अकीक़ा कहा ये सब पहन सकते हैं, सब इंसान पहन सकते हैं, क्योंकि इन तमाम का जो है ना अपना पुकार जो है ना वो बनी नौ इंसान है, चाहे कुरान है चाहे मोहम्मद मुस्तफ़ा है। फिर अली मुर्तज़ा जो है ना वो कहते हैं कि आप दुर नजफ़ पहनें, तो अली के मुर्तज़ा का पत्थर दुर नजफ़ हो गया, तो वो भी अपना हर कोई पहन सकता है, क्योंकि अली भी एक चलते फिरते कुरान है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने अहल बैत के जो है ना अज़मत इल्म अज़ाद की रोशनी में बताइए, वो देख लें। तो ये पत्थर इंसानी ज़िंदगी पर बहुत प्यारा असर डालते हैं। आप मसलन पाक पैगंबर ने कहा कि आप याकूत पहने, याकूत पहनेंगे तो आपसे जादू भागेगा, जिन्नात भागेंगे। याकूत पहनने वाले से मैंने पूरा तजर्बा किया है कि उससे जिन्नात भागते थे, तो जिन्नात भाग जाते हैं, सहज जादू का असर ख़त्म हो जाता है। अगर आप ज़र्द अकीक़ पहने तो आपको गुर्दे की किडनी का मसला हल हो जाता है, आपकी जरकान का मसला हल होता है, और उसके साथ साथ आप में ऐसी इम्यूनिटी पैदा होती है कि आप इन बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त पैदा हो जाती है। फिर जो है ना अपना इसके अलावा जो बाकी पत्थर हैं वो राश के पत्थर होते हैं। राश के पत्थर के मुताबिक मसलन बुर्ज के पत्थर, जैसे अब मेरा सितारा मुश्तरी बुर्ज कौस है, तो मेरे लिए जो पत्थर है वो ज़र्द अपना अकीक भी है और गोल्डन पुखराज भी है और सफ़ेद पुखराज भी है और फ़िरोज़ा भी है। तो अगर मैं इनको इस्तेमाल करूं, अगर मुझे चाहिए इश्क, प्यार, मोहब्बत, हुस्न, तो फिर मैं जो ना गोल्डन पुखराज पहनूंगा। अगर मुझे चाहिए कचहरी अदालत में अज़मत और बड़ाई बुज़ुर्गी और वहाँ लोग मेरी कदर करते, मैं सफ़ेद पुखराज पहनूंगा। अगर मुझे चाहिए पैसे यानी क्या, तो फिर मैं दौलत, तो फिर मैं अपना फ़िरोज़ा पहनूंगा। तो इसलिए अगर मसलन ये तो आम जो पत्थर हैं जो सब बनी नौ इंसान के लिए हैं, वो हर बंदा पहन सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई पत्थर है जैसे टाइगर है, अकीक यमनी है, या मसलन नीलम है, ये जो पत्थर जो है ना ये रिकमेंडेड स्पेशली फॉर दो यानी कि जिनका वो बुर्ज होता है उसके मुताबिक पहन सकते हैं। अगर बुर्ज किसी ने पूछना हो तो वो मुझसे अपना नाम और अपनी माँ का नाम बताकर 0301 74 24 655 से पूछ सकते हैं।